व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का आज के दूसरी क्लास में आइसोमेरिज्म का। अगर आप और आपके दोस्त किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में केमिस्ट्री को 4 देना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आइए फिर शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म की दूसरी क्लास विद सीधी बात, नो बकवास। आइए देखते हैं टॉटोमेरिज्म क्या होता है। टॉटोमेरिज्म जो होता है ये फंक्शनल आइसोमर का स्पेशल केस होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा आइसोमर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक साथ रहते हैं। डायनेमिक मीन्स दे आर इंटर कन्वर्टेबल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देन मेरा एग्जांपल रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा। एंड जो दूसरा कंपाउंड है वो होगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। पहले वाले कंपाउंड को मैं कीटो बोल रहा हूँ एंड दूसरे वाले कंपाउंड को मैं इनॉल बोल रहा हूँ। कीटो आप समझ पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ C डबल बॉन्ड O, एंड इनॉल बिकॉज ऑफ एल्कीन इन एंड एल्कोहल ऑल, सो इनॉल। यहाँ पे आप प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिएगा दैट कि ये जो टॉटोमर्स होते हैं, ओके, ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होते हैं। टॉटोमर और फंक्शनल आइसोमर्स में अंतर है। ये जो टॉटोमर होते हैं ये इंटर कन्वर्टेबल है, बट जो हमारा फंक्शनल आइसोमर्स होता है वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल बोलूँ ईथर एंड अल्कोहल का, देन ईथर और अल्कोहल जो है ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, टॉटोमर्स नहीं हैं। ठीक है, बिकॉज ईथर के अंदर अगर मैं बात करूँ एनर्जी लेवल की तो वो कुछ और होगा, अल्कोहल के अंदर मैं एनर्जी लेवल की बात करूँ तो वो कुछ और होगा, एंड दोनों का एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा। बट ये जो मेरा कीटो इनॉल है, ये मेरा जो कीटो और इनॉल है, ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। और आप खुद सोचो ना यार, इक्विलिब्रियम जा रहा है, मामला इक्विलिब्रियम पे है। अगर इक्विलिब्रियम पे मामला है देन ऑलमोस्ट सेम ही एनर्जी होंगे। इसीलिए टॉटोमेरिज्म हम लोग बोलते तो हैं कि ये स्पेशल केस है फंक्शनल आइसोमर का, बट ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होता है, बिकॉज फंक्शनल आइसोमर्स डू नॉट रेडली कन्वर्ट इनटू ईच अदर। ठीक है, सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। नाउ अगर इस केस में मैं ऑब्जर्वेशनल चीज़ों पे जाऊं और देखूं कि एक्चुअली हुआ क्या है, देन आप पाएंगे दैट कि ये मेरा कंपाउंड था जो कि था मेरा कीटो फॉर्म, एंड ये था इनॉल। देन आप देख पाएंगे कि यहाँ H एटम का ऑसिलेशन हुआ है पहले एटम से तीसरे एटम पे। आप देख लीजिए, अगर मैं शॉर्टकट पे जाऊं देन ये मेरा H एटम माइग्रेट किया है फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं अपने मल्टीपल बॉन्ड की बात करूं देन मेरा जो मल्टीपल बॉन्ड है वो दूसरे और तीसरे एटम से शिफ्ट होकर पहले और दूसरे एटम में चला गया है। यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग भी हुआ है, इसीलिए कभी कभी टॉटोमेरिज्म को डेस्मोट्रोपिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि देयर इज अ ऑसिलेशन ऑफ H एटम, ओके, फ्रॉम फर्स्ट एटम टू द थर्ड एटम। एंड इस टाइप का सिस्टम को जहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो रहा है, H एटम माइग्रेट कर रहा है पहले एटम से लेके तीसरे एटम पे, देन ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके। तो जो शॉर्टकट की अगर मैं बात कर रहा था, आपको अगर टॉटोमर किसी भी चीज़ का लिखना है देन आप कैसे लिखोगे, तो वो फंडा आपका क्लियर रहना चाहिए। 1 2 3, आप H एटम को माइग्रेट कराओ पहले से तीसरे पे, एंड जो दूसरे और तीसरे के बीच में बॉन्ड पड़ी हुई है उसको आप पहले और दूसरे के बीच में दे दो। ठीक है, ये रहा आपका शॉर्टकट, एंड उसके बाद से आपको उस कंपाउंड का क्या मिल जाएगा, टॉटोमर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने जब बात करी अभी, देन मेरा पूरा फोकस कीटो पे था, एंड देन मैंने उसका टॉटोमर इनॉल बनाया था। ठीक है, जनरली 90% ऑफ द प्रॉब्लम में 90% ऑफ द प्रॉब्लम में आपको कीटो ही मिलेगा, एंड आप उसका इनॉल बनाओगे, एंड हम लोग इनॉल की स्टेबिलिटी चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कीटो।
बट देर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो जहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। ओके, सो वो हम लोग वीडियो के सबसे आखिरी में कवर कर लेंगे उसको। इन जनरल फिर से अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है या इनॉल, स्टेबिलिटी वाइज कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। एंड द रीज़न सिंपली फिक्स है, कीटो के अंदर जो सी डबल बॉन्ड ओ है, बॉन्ड एनर्जी, एंड इनॉल के अंदर सी डबल बॉन्ड सी है। सी डबल बॉन्ड ओ की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण ओवरऑल कीटो के अंदर का जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू सी डबल बॉन्ड सी। इसीलिए इन जनरल हम बोलते हैं कि कीटो की स्टेबिलिटी जो है वो इनॉल से ज़्यादा होती है। बट हम लोग इस क्लास के अंदर देखेंगे कि इनॉल के अंदर भी कीटो से परसेंटेज ज़्यादा होता है, वो एक अलग केस है, स्पेशल केसेस है। टॉटोमेरिज्म को कभी कभी इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन भी बोला जाता है, बिकॉज आप अगर देख पा रहे हैं देन यहाँ से H गया है, रिमूवल हुआ है H का, सो ये A जो है वो एज ए एसिड की तरह काम कर रहा है, एंड C जो है वो H ले रहा है, C जो है वो H ले रहा है, वो बेस की तरह काम कर रहा है। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसका इनॉल फॉर्म पे जाऊँ देन यहाँ से C से H निकल रहा है, तो ये C जो है वो एसिड की तरह काम कर रहा है, और A जो है वो इस केस में H ले रहा है, देन वो एज अ बेस की तरह काम कर रहा है। हैंस सो ये जो होता है अपना टॉटोमेरिज्म, ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन भी होता है। मैं आपके सामने एक केस रख रहा हूँ, आप उसको देखो। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3, आपको इसका इनॉल बनाना है। तो आपको अगर इसका इनॉल बनाना है देन आप क्या करोगे, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे एंड देन आप डील करा दोगे, तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। सो अगर मैं इसको A बोलूँ एंड इसको B बोलूँ, एंड जो मेरा दूसरा केस है वो है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, अगर मैं इसका टॉटोमर बनाऊँ देन आप क्या करोगे, अल्फ़ा से H निकालोगे एंड देन फिर आप डील करा दोगे, तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा। देख लीजिए आप। एंड अगर इसको मैं C बोलता हूँ और इसको मैं D बोलता हूँ, देन अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए A और B में क्या रिश्ता है, क्या लगते हैं वो एक दूसरे के, देन आप क्या बोलोगे, टॉटोमर। आप टॉटोमर बोलोगे। अगर मैं C और D के बारे में भी बात करूं देन फिर आप क्या बोलोगे, क्या है रिलेशनशिप, आप बोलोगे ये एक दूसरे के टॉटोमर हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं A और C के बीच में क्या रिश्ता है, देन आप थोड़ा सा पॉज लोगे एंड आप देखोगे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, देन फिर आप ये बोलोगे कि वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सुन लो सारे, वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। फिर अगर मैं आपसे पूछूं बी और डी में क्या रिश्ता है, बताओ चलो। क्योंकि लास्ट क्लास मेरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे के अंदर चेन पोजीशन ये सारी चीज़ों पे था, आप अगर देख पा रहे हैं देन यहाँ पे जो OH का जो पोजीशन है वो चेंज है। सो आप क्या बोलोगे, बी और डी की पोजिशनल आइसोमर है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे ए और डी में क्या रिश्ता है, बताओ ए और डी में क्या रिश्ता है, ए टॉटोमर मत बोल देना, ए और डी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है दोस्त, विच मीन्स ए और डी के बीच में जो रिश्ता होगा वो भी फंक्शनल आइसोमर का होगा, वो भी फंक्शनल आइसोमर का होगा। एंड एट लास्ट अगर आपसे कोई पूछे कि सी और बी में क्या रिलेशन है, सी एंड बी में क्या रिलेशन है, देन फिर से सी और बी जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है, देन ये भी फंक्शनल आइसोमर होगा। सो आप इन सारी केसेस को ध्यान में रखना। टॉटोमेरिज्म को हम एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम में कैरी कराते हैं। सो आइए देखते हैं एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म के अंदर मैकेनिज्म क्या होगा। सो उसके लिए अपने पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड यहाँ पे आपके पास H प्लस दिया हुआ है। सो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को वो देगा, एंड जिसके कारण जो बनकर आएगा वो आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O
H प्लस एंड CH3। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, देन मैं यहाँ ऐसा बॉन्ड इस तरीके से पोलराइज करूँगा, एंड पोलराइज करने के बाद CH3 COH CH3 मिलेगा, एंड इस कार्बन पे प्लस आएगा। नाउ अब चूंकि हम लोग कैटलिस्ट यूज़ किए थे H प्लस, सो वो H प्लस हम निकाल देंगे। सो वो H प्लस जो है वो एडजेसेंट एटम से निकालेंगे। एडजेसेंट एटम अल्फा एटम होता है, एंड अगर ऐसा है देन आपके पास CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 मिलेगा। सो इस केस में अगर मैं बात करूं कि मेरा RDS कौन है, RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देन मेरा जो लास्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, विच मीन्स यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जो इनॉल है वही RDS है, वही RDS है। अगला है बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। सो मैं सेम एग्जांपल लूँगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब नाउ आपके पास बेस है OH माइनस। सो बेस को क्या चाहिए, बेस को प्रोटॉन चाहिए। सो बेस जो है वो प्रोटॉन अल्फा कार्बन से लेगा, बिकॉज वहाँ से H अगर निकलेगा तो जो कार्बन आयन होगा वो स्टेबल होगा। सो इट विल बी लाइक CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, एंड आपको तो पता ही है माइनस रेजोनेंस करते हुए ऑक्सीजन पे जाएगा, तो वो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3। एंड जो लास्ट स्टेप है ये O माइनस क्या करेगा, ये H2O से प्रोटॉन लेगा, एंड अगर H2O से प्रोटॉन लेगा देन आप देख लो इनॉल बन चुका है। इस प्रोसेस में मैं आपसे पूछूं कि RDS कौन है, देन यहाँ पे RDS जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप इज RDS, विच मीन्स फॉर्मेशन ऑफ C माइनस इज RDS। जो मैंने मैकेनिज्म बेस्ड चीज़ों के बारे में बात करी है, आइए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। सो आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, H प्लस है, मतलब वो एसिडिक मीडियम में है, और जो दूसरा कंपाउंड है वहाँ पे OH माइनस है, वो बेसिक मीडियम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इनॉल क्या होगा, देन आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा, एक स्टूडेंट बोलेगा इनॉल ये वाला होगा, दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि इनॉल जो होगा वो ये वाला होगा। आपको समझ आ रही है बात। एंड बेसिक मीडियम में अगर मैं बात करूं कि ये इनॉल क्या होगा, देन आपका क्या आंसर होगा, फिर से यही होगा। सो जब तक आपसे कोई पूछ नहीं रहा है कि मेजर क्या होगा माइनर क्या होगा, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ इसके अंदर मेजर कौन है या माइनर कौन है, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तब उस समय मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे हम। मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूँ एसिडिक मीडियम में, देन फॉर्मेशन ऑफ इनॉल वाज RDS, मतलब इनॉल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन एसिडिक मीडियम फॉर्मेशन ऑफ इनॉल वाज RDS। मतलब इनॉल जो है अगर जो बना है, अगर वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन रेट और ज़्यादा होगा, फास्ट होगा, एंड वो प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। सो अगर मैं ये वाली इनॉल की बात करूं, देन यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है एल्कीन के रिस्पेक्ट में, 3, 2 5 एंड 2 7, ये 7 अल्फा हाइड्रोजन लेकर बैठा है। एंड जो दूसरा वाला इनॉल है, अगर मैं डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड अल्फा हाइड्रोजन की बारे में बात करूँ, देन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। सो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो आपको तो पता है 7 अल्फा हाइड्रोजन वर्सेस 3 अल्फा हाइड्रोजन, कहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, 7 की ज़्यादा होगी। एंड अगर स्टेबिलिटी 7 की ज़्यादा होगी देन मेजर कौन है, पहला वाला मेजर है एंड दूसरा वाला माइनर है। सो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मेजर एंड माइनर के रिस्पेक्ट में मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, RDS इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाद बाकी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाइए तो प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, चाहे आप एसिडिक मीडियम से जाओ चाहे बेसिक मीडियम से जाओ। नाउ अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं,
इन बेसिक मीडियम, देन वहाँ पे मैंने अभी लिखाया था फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज RDS। सो अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊँ देन मेरा एक कार्बन आयन यहाँ है और दूसरा कार्बन आयन यहाँ है। आप समझदार हैं, ये वाला जो कार्बन आयन है वो रेजोनेंस कर रहा है, दूसरा वाला कार्बन आयन भी रेजोनेंस कर रहा है, बट जो दूसरा वाला कार्बन आयन है यहाँ मिथाइल ग्रुप डोनेट करके ये कार्बन आयन को अनस्टेबल बना रहा है, वेयर एज पहले वाले में यहाँ कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। सो अगर मैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ एंड आपसे पूछूँ, ठीक है, कि कौन सा कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे पहला वाला। एंड अगर आप बोलोगे पहला वाला देन उससे एसोसिएटेड जो आपका इनॉल बना है जो कि ये है, तो फिर आप क्या बोल दोगे कि ये मेजर है एंड ये क्या है, सेकंड फर्स्ट वाला ये माइनर है, ठीक है। बट इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये बेसिक मीडियम में जो हम मेजर माइनर यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये मेजर माइनर जो जस्ट फॉर्म हुआ है, जस्ट फॉर्म, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। बट अगर आपसे कोई पूछे कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब 5-10 मिनट के बाद बताओ मेजर कौन है माइनर कौन है, देन उस केस में मेजर पहला वाला हो जाएगा एंड माइनर जो है वो दूसरा वाला हो जाएगा। ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस आर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी पे बात होती है एंड जो प्रोडक्ट आपका जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। और यहाँ पे तो हम लोगों ने कंक्लूड भी करा था कि ये वाला मेजर है बिकॉज ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल था कंपेयर टू दिस, विच मीन्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर आपसे कोई पूछे कि मेजर कौन है, देन मेजर तो वही होगा जहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल होगा एंड ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। ऐसे केसेस के अंदर आपको वो एक वर्ड यूज़ करके पूछ सकता है कि KCP प्रोडक्ट कौन सा है एंड TCP प्रोडक्ट कौन सा है। KCP मीन्स काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड TCP मीन्स थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। TCP को टाइम से लेना देना नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, वेयर एज KCP को टाइम से लेना देना है, प्रोडक्ट जल्दी बनना चाहिए, बाढ़ में गया स्टेबिलिटी, ठीक है। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज देख लीजिएगा क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैं कंपाउंड बना रहा हूँ क्या इसका टॉटोमर होगा, तो फिर आप क्या बोलोगे। सो आइए इसको हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं। OH माइनस आपको पता है वो प्रोटॉन लेगा एंड वैसा प्रोटॉन लेगा जो ज़्यादा एसिडिक होगा। सो यहाँ वाला प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। क्यों है ज़्यादा एसिडिक वो आपको दिख जाएगा, बिकॉज जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन तक पहुँचेगा। आप देख लो, ये मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O माइनस NH एंड इसके बाद का स्टेप क्या होगा, जल से O माइनस क्या ले लेगा, प्रोटॉन। सो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C H और यहाँ मैं OH लिख दूंगा। सो अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या ये इसका टॉटोमर है, तो आंसर क्या होगा, यस है टॉटोमर, है टॉटोमर। सिमिलरली जो दूसरा सवाल है वो ये है, क्या आप इसका टॉटोमर बना पाओगे। आओ फिर से मैकेनिज्म, एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ वाला H हटाऊंगा मैं, वहाँ से अगर मैं H हटाऊंगा देन मेरा माइनस यहाँ बनेगा एंड ये माइनस रेजोनेंस करता हुआ कहाँ जाएगा, O पे जाएगा। देख लीजिए, एंड ये O माइनस क्या करेगा, जल से प्रोटॉन लेगा एंड अगर ये जल से प्रोटॉन लेगा देन ये फेनॉल बन गया। मतलब अब मैं कंडीशंस लिख रहा हूँ, नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड टू शो टॉटोमेरिज्म एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट which will go resonance till oxygen.
सो जिस भी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होगा और वो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देने के बाद से जिस एटम पे माइनस होगा, एंड अगर वो माइनस ऑक्सीजन तक रेजोनेंस कर कर पहुंच गया, देन वो उस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा। ठीक है, सो आइए मैं आपको कुछ कंपाउंड्स लिख कर दे रहा हूँ, एंड आपको बताना है कि कितने सारे उनमें से जो हैं वो टॉटोमेरिज्म देंगे। आपसे हमने सवाल पूछा है कि कौन कौन सा कंपाउंड जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, सो पहला कंपाउंड बेंजल्डिहाइड है। आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है बेंजल्डिहाइड का तो फिर आप कर नहीं पाओगे। सो मैं बता देता हूँ आपको, ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, सो क्या ये टॉटोमेरिज्म करेगा? सो आप कार्बोनाइल के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन चेक करते थे, यहाँ अल्फा है बट वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए था। सो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है एसिटोफेनॉन। तो ये है एसिटोफेनॉन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन वहाँ से H निकालते थे, बट वो अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। लेफ्ट साइड में वो sp2 है, सो वहाँ से नहीं निकालेंगे, राइट साइड से निकालेंगे। एंड अगर राइट साइड से निकालेंगे देन क्या इसका टॉटोमेरिज्म बनेगा? तो आंसर होगा यस, बनेगा। एंड अगर टॉटोमेरिज्म होगा तो फिर इसके अंदर जो आपका टॉटोमर बनकर आएगा वो ये होगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, थर्ड वन है आपका बेंजोफेनॉन। अगर मैं बेंजोफेनॉन की बात करूं, देन बेंजीन, सी डबल बॉन्ड ओ, एंड देन फिर से बेंजीन। सो यहाँ पे वही है, एडजेसेंट एटम अल्फा एटम है, बट ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 नहीं है, वहाँ से H नहीं निकाल पाएंगे हम। सो ये बेंजोफेनॉन नहीं देगा। फोर्थ वन में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे H है ही नहीं तो देगा कहाँ से? सो ये भी नहीं होगा। पांचवा वाले में डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा, ये sp2 हो गया। आगे बढ़ो, यहाँ कहीं पे भी नहीं है sp3। ओके, सो टॉटोमेरिज्म यहाँ भी नहीं होगा। छठे वाले केस में अगर हम आपसे पूछें, देन सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में जो एडजेसेंट कार्बन है ये अल्फा है, क्या ये sp3 है? आंसर है हाँ है। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? आंसर है यस है। सो वहाँ से टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बोला, वो ड्यूटीरियम भी हो सकता है, ट्रीटियम भी हो सकता है, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। sp3 होना चाहिए कार्बन एडजेसेंट, एंड वहाँ से उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जनरली कीटो फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू इनॉल। बट ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएगा कि इनॉल कहाँ कहाँ स्टेबल होता है। सो हम लोगों को वैसे सारे केसेस देखने हैं जहाँ पे इनॉल जो है वो कीटो से ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें सबसे पहला है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। इसका एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं, देन आपको पता है बेसिक मीडियम में एसिडिक हाइड्रोजन निकालते हैं और वहाँ कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, एंड देन फिर इनॉल बनता है। तो आप इधर से निकाल सकते हो हाइड्रोजन एंड इनॉल बना सकते हो, आप इधर से भी निकाल सकते हो, इनॉल बना सकते हो। बट ये जो दोनों कार्बन है उस पर जो माइनस आएगा ना, वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा कंपेयर टू यहाँ का हाइड्रोजन हटाने के बाद जो कार्बन पे माइनस आएगा, बिकॉज इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एंड एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जो H होता है वो हाईली एसिडिक होता है। अगर वो हाईली एसिडिक है देन आपको यहाँ का H हटाना होगा, एंड अगर आप यहाँ का H अगर हटाओगे देन आपके पास इनॉल कुछ यूं बनकर आएगा। चेक कीजिए आप, ये रहा आपका इनॉल, ताज़ा ताज़ा फ्रेशली प्रिपेयर्ड इनॉल। एंड अगर मैं यहाँ बात करूँ इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की, देन आपको पता है ये हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको देगा। एंड अगर आप देख पा रहे हैं देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, सो यू आर गेटिंग अ 6 मेंबर्ड चिलेट, एंड उसके कारण स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सो इस केस के अंदर इनॉल का जो परसेंटेज होता है वो 76 होता है, 76%, एंड जो कीटो होता है वो 24% होता है। सॉल्वेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि मैं यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। सो दो टाइप के सॉल्वेंट होंगे, एक पोलर सॉल्वेंट।
पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, समझ आ रहा है क्या, C2H5OH। सो दरअसल अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है देन उस केस में ऑब्जर्व किया गया था कि ये जो इनॉल का जो परसेंटेज है वो निकल कर आता है 16%, सिर्फ 16%। अगर मैं सॉल्वेंट बदल दिया, अगर मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया है देन उस केस में यही इनॉल जो अभी 76 है ये 16% निकल कर आता है। एंड रीज़न सिंपल है, सॉल्वेंट अगर पोलर है तो जो कीटो वाला ग्रुप था, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो कीटो वाला ग्रुप है ये जल के साथ H बॉन्डिंग करेगा, एंड अगर ये जल के साथ H बॉन्डिंग करेगा देन प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, वो पहले ही H बॉन्डिंग कर रहा है। वेयर एज नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, लाइक बेंजीन, ठीक है, CCl4, देन उस केस में ये जो H बॉन्डिंग हो रहा था कीटो का वो होगा नहीं। अगर वो होगा नहीं देन इनॉल बनाएंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है दोस्त तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट मान के ही हम लोग चलते हैं इस केस में टॉटोमेरिज्म के अंदर। सो उस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड सेम चीज़ को अगर मैं गैसियस स्टेट में ले लूँ, गैसियस स्टेट में, देन यही जो डेटा है ना जो 76% है वो 92% इनॉल हो जाता है। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू इनॉल ये सारे जो फिगर्स जो मैंने आपको दिए हुए हैं ये आप ध्यान रखिएगा, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है एरोमेटिक कैरेक्टर इज प्रेजेंट। सो देख लो आप, ये एक कीटो फॉर्म है एंड अगर मेरे को इसका इनॉल बनाना है देन इसका इनॉल कहाँ से बनाओगे आप, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, हटा दो, ये H इधर शिफ्ट करा दो, बॉन्ड इधर डाल दो, तो क्या बना, फेनॉल। सो इस केस में जो आपका इनॉल है वो जो है परसेंटेज कीटो से ज़्यादा होता है, बिकॉज इनॉल के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं देन एरोमेटिसिटी आ रही है, एंड एरोमेटिसिटी के कारण इनॉल कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। जो दूसरा एग्जांपल इसका मैं लिख रहा हूँ वो है ये, अगर मैं इसका इनॉल बनाऊँ देन ये इनॉल बनकर आएगा। कीटो से ज़्यादा स्टेबल है इनॉल बिकॉज इनॉल के अंदर एरोमेटिसिटी आ रही है। एंड लास्ट वाला पार्ट जो था वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से था, तो मैं यहाँ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, PH CH2 N डबल बॉन्ड O, एंड इसका इनॉल क्या होगा, H इधर जाएगा, बॉन्ड इधर जाएगा, सो PH CH डबल बॉन्ड N OH। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। आप ये वाला केस देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 डाई कीटोन, एंड 1,2 का जो डाई कीटोन होता है अगर मैं इसका इनॉल बनाने जाऊं देन मेरा इनॉल कुछ यूं बनकर आएगा। ये इनॉल जो है इस केस में इनॉल का जो परसेंटेज है वो कीटो से ज़्यादा निकल कर आता है, एंड रीज़न ये है कि फिर से H बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 मेंबर चिलेट स्टेबल, एंड कीटो का अनस्टेबल होने का रीज़न है ऑक्सीजन आजू एंड बाजू में है, सो दे विल बी रिपेलिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन कीटो फॉर्म वुड बी अनस्टेबल। सो इस केस में भी इनॉल जो है वो स्टेबल है। साइक्लिक चेन के अंदर 1,2 डाई कीटोन जो होता है वो अनस्टेबल होता है कंपेयर टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनॉल। वेयर एज अगर सेम हम 1,2 डाई कीटोन ओपन चेन में लें लाइक दिस, आप इसका इनॉल बनाने को बना सकते हो विच वुड बी दिस, बट इसका अभी भी कीटो फॉर्म ही जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू इनॉल। रीज़न साफ है, सिंगल बॉन्ड का क्रॉस रोटेशन अलाउड है यहाँ, एंड अगर रोटेशन अलाउड है देन आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 होगा। तो जो यहाँ रिपल्शन हो रहा था ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लोन पेयर्स का पहले, वो अब नहीं होगा, एंड अगर नहीं होगा देन फिर कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू इनॉल। सो ये सारे केसेस हैं जो केस दिमाग में रखने हैं, स्पेशल केसेस हैं, एंड दीज ऑल केसेस only will be asked in the exam. Now the next kind of questions that can be asked in the exam is to compare enol content. So आपके पास A B C D E F मैंने कंपाउंड बना रखे हैं, एंड इसका इनॉल कंटेंट जो है वो आपको कंपेयर करना है, ठीक है। सो पहले का आप इनॉल बनाओ, पहले
तो CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3। इनॉल बनाने में आई थिंक अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको जो है वो मोस्ट स्टेबल इनॉल बनाना है, ठीक है। सो सेकेंड वाले केस में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कार्बन से हम इनॉल बनाएंगे उसका हाइड्रोजन हटा के, तो वो क्या आएगा, यहाँ ये आएगा डबल बॉन्ड C H से डबल बॉन्ड O CH3। थर्ड वाले में भी फिर से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, फोर्थ वाले में भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ही PHC OH डबल बॉन्ड CH से डबल बॉन्ड O CH3। ई वाले में भी फिर से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप PHC OH डबल बॉन्ड CH से डबल बॉन्ड OH। एफ वाले में भी सेम PHC OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OPH। अगर मैं आपसे पूछूं जो इनॉल बना है बिटवीन A B C D E F, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इनॉल कंटेंट किस में है, देन आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आपको चेक करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कहाँ है। सो अगर आप देख पा रहे हैं देन सारे केसेस में है, सारे केसेस में है। तो फिर आपको ये चेक करना होगा कि ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला जो हाइड्रोजन था वो हटाने के बाद से वो माइनस कितना ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है, सारे केसेस के अंदर। सो अगर मैं बी की बात करूं देन ये मिथाइल डोनेटिंग होता है भाई साहब। अगर ये डोनेटिंग होता है देन इस कार्बन पे डेफिशिएंसी कम करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये माइनस मेरा ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो देन इस कार्बन पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लस चाहिए, बट ये मिथाइल ग्रुप जो है वो उस प्लस को मिनिमाइज़ कर रहा है। एंड अगर उस प्लस को वो मिनिमाइज़ कर रहा है देन वहाँ पे निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी एक्टिव मिथाइलिन वाले की। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन रेफरेंस होता है, मिथाइल ज़्यादा डोनेट करता है, मतलब बिटवीन बी एंड सी में मैं इनॉल कंटेंट की बात करूं देन सी के अंदर इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू बी, ठीक है। अब सी और डी में आप समझ पा रहे हैं यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला फंडा लग रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला फंडा लग रहा है। यू डोंट हैव एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इन सी, सी के अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो है नहीं, विच मीन्स बिटवीन सी एंड डी डी जीत जाएगा। डी और ई के अंदर फिर से वही एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी कम करेगा, अपने को ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू हाइड्रोजन, विच मीन्स बधाई हो, अब आपको ऑर्डर लगाना आ गया है। डी के बाद ई आएगा और ई के बाद एफ आएगा, और बेचारा ए सबसे कम होता है इनॉल कंटेंट। अगर मैं परसेंटेज डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो समवेयर अराउंड 10⁻⁻² होता है इनॉल इसका, तो ए सबसे घटिया हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है ये दोनों है, इसके अंदर इनॉल कंटेंट पूछता है आपसे। सो पहले वाले केस के अंदर इनॉल अगर मैं बनाऊं देन इनॉल कुछ यूं बनेगा, ये होगा। दूसरे वाले का अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इनॉल बना पाओगे क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ, उसमें क्या करना है, ऐसा बना देने का। मैं आपको डेटा देना चाहता हूँ, जो पहला वाला इनॉल बनेगा वो 4 to 5% बनता है, देख लीजिए आप कितना कम बन रहा है। एंड रीज़न फिर से ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन के डेफिशिएंसी को कम कर रहा है, अपने को कम नहीं चाहिए भाई, अपने को ज़्यादा चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। सो दूसरे वाले केस में तो ऑलमोस्ट इनॉल देखा तक नहीं जाता है, इनॉल इज़ नॉट इवन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इसका। ऑटोमेरिज्म के अंदर लास्ट टाइप का जो प्रॉब्लम बनता है वो ड्यूटेरियम एक्सचेंज का बनता है। ये आपके पास फिर से कीटो फॉर्म है, बट इस केस में OH माइनस H2O के बदले मैंने OD माइनस DTO दे रखा है, और उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बेसिकली 5-6 दिनों के बाद, अगर मैं लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ मतलब 5-6 दिनों के बाद, कितना हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये होगा कि ये कार्बोनाइल के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है, जहाँ जहाँ से टॉटोमेरिज्म हो सकता है उसके सारे H ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे, उसके सारे H ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे, विच मीन्स यहाँ पे अगर कोई बोले कि कितना H ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा तो आंसर क्या आएगा, 6 आंसर आएगा। प्रोसेस से चलते हैं कैसे हो रहा है।
सो आपको तो पता है OH माइनस शुरू वाले स्टेप में क्या करता था, प्रोटॉन लेता था, तो यहाँ पे OD माइनस प्रोटॉन लेगा तो ये CH2 माइनस बनेगा, यहाँ C डबल बॉन्ड हो CH3 होगा, ये माइनस रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन पे जाएगा, एंड अगर रेजोनेंस करता हुआ ऑक्सीजन पे जाएगा देन आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3 होगा। एंड वहाँ पे याद करो आप, ये O माइनस जल से क्या लेता था, प्रोटॉन, यहाँ पे ये O माइनस D2O से क्या लेगा, प्रोटॉन। सो अगर प्रोटॉन लेगा देन ये वाली चीज़ हो जाएगी, बेसिकली ड्यूटेरियम ले रहा है ना। फिर से अगर मैं आपसे बोलूँ कि OD माइनस आएगा, ये वाला D ले जाएगा, देन आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा। एंड ये O माइनस आपको फिर से पता है रेजोनेंस करता हुआ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड देन फिर ये माइनस D2O से क्या लेगा, ड्यूटेरियम प्लस। सो ये बना। सो अगर आप देख पा रहे हैं देन जहाँ पे माइनस चार्ज आया था, जिस कार्बन पे माइनस चार्ज आया था वहाँ वाला हाइड्रोजन हट के ड्यूटेरियम हो गया है। क्या ये मैं प्रोसेस फिर से रिपीट कर सकता हूँ, क्या ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, फिर से ऐसा चलते चला जाएगा एंड फिर से ये वाला जो हाइड्रोजन है वो ड्यूटेरियम से कन्वर्ट हो जाएगा? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। देन फिर क्या मिलेगा आपको, CH2D2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा, क्या ये वाला हाइड्रोजन फिर से चला जाएगा एंड एट लास्ट आपको CD3 मिलेगा? सिमिलरली ये काम ये राइट वाले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला था कि इसका जो राइट आंसर होगा, कितने H जो होंगे वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे, सो आंसर वुड बी 6, आंसर वुड बी 6। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ निगेटिव चार्ज आ रहा है जिस जिस कार्बन पे, उस कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हुआ है। हमने कंक्लूड क्या किया, हमने कंक्लूड ये किया कि जहाँ जहाँ कार्बन पे माइनस आ रहा है वहाँ वहाँ वाला H जो है वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो रहा है। विच मीन्स इफ दैट इज द केस देन इस कंपाउंड के अंदर आप बताइए कि कितना H ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट विल बी योर आंसर? सोचो, दिमाग लगाओ। एक बात तो पक्की है कि यहाँ से टॉटोमेरिज्म होगा, माइनस चार्ज ऑक्सीजन तक रेजोनेंस करता हुआ जाएगा। सो 3 आंसर तो यहीं से निकल कर आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऊपर कंक्लूड किया जहाँ जहाँ माइनस आएगा वहाँ वाला हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। एंड जब आप इसका RS बनाओगे देन माइनस यहाँ भी आएगा, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, एक, तो कितना ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा इन टोटल? आंसर वुड बी 4। ठीक है, 4 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा। नाउ अगर मैं आपको ये वाला केस दूं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, फिर से OD माइनस D2O, OD माइनस D2O, कितना ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा बताइए, बताइए। तो सबसे पहले माइनस कहाँ आएगा, यहाँ, और ये माइनस रेजोनेट करते हुए कहाँ कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, एंड अगर वो लेफ्ट से करेगा देन इस वाले कार्बन पे। चेक कर लीजिए आप, क्या लेफ्ट वाले एंड राइट वाले पे हाइड्रोजन है? द आंसर इज यस। सो कितना ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे 1 था, तो आंसर होगा 4 ड्यूटेरियम एक्सचेंज। एंड अगर मुझे बनाना होगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये दिखेगा कैसे, देन जो हाइड्रोजन हुआ करता था पहले, अब वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा दोस्त। ये होगा आंसर, ये होगा आंसर। आइए, क्या आप रेडी है एक और मज़ेदार सवाल बनाने के लिए? आइए, ये लो आप, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर से क्वेश्चन वही है, OD माइनस D2O, कितना हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा? लगाओ दिमाग, बनाओ माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, रेजोनेट करते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, समझ आ रही है? फिर वो रेजोनेट करते हुए यहाँ जाएगा एंड यहाँ जाएगा। सो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ देन यहाँ पे आपके पास कितना H था, 1, इधर कितना था, 1,
एक एक, एंड यहाँ कितने थे? 2। तो कितना H रिप्लेस होगा ड्यूटेरियम से? आंसर वुड बी 6। कैसा दिखेगा कंपाउंड? बना दो, उसमें क्या टेंशन है? सारा हाइड्रोजन हटाओ, रिप्लेस करो उसको ड्यूटेरियम से। इधर ड्यूटेरियम है, इधर ड्यूटेरियम है, डी डी एंड यहाँ डबल डी आएगा, डबल डी। ठीक है। सो इस टाइप का सवाल जेईई एडवांस में ज़्यादा पूछेगा ड्यूटेरियम एक्सचेंज से, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड जो अपना अगला सेगमेंट है, जैसा कि मैंने बोला कि टॉटोमेरिज्म का अलग अलग फॉर्म होता है। सारा केसेस ऑलमोस्ट मैंने कीटोइनॉल पे ले रखा था। तो जो दूसरा फॉर्म है टॉटोमेरिज्म का, वो है नाइट्रो एंड एसी नाइट्रो। एग्जाम्पल CH3 CH2 एंड डबल बॉन्ड O, डेटी बॉन्ड O, एंड यहाँ से आपको पता है H आप इधर दो, बॉन्ड आप इधर शिफ्ट करो, क्या मिलेगा आपको? CH3 CH डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH, डेटी बॉन्ड O। ठीक है। जो दूसरा है वो है एमिडो या फिर एमाइड, एंड देन इमिडोल। ठीक है। एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, एंड अगर मैं इसका टॉटोमर बनाऊं, देन फिर से ये H आप इधर करो, ऑक्सीजन इधर डालो, आंसर क्या आएगा? CH3 COH डबल बॉन्ड NH। ये आप ध्यान रखना, मैं ये वाला H ही हटा रहा हूँ, कार्बन वाला H नहीं हटा रहा, बिकॉज निगेटिव चार्ज जो बनेगा वो स्टेबल होना चाहिए दोस्त। N माइनस वर्सेस C माइनस कौन ज़्यादा स्टेबल है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए N वाला H हटाया है मैंने। इसके बाद है इमाइन एंड इनामाइन। एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है। आप क्या करोगे? ये वाला H इधर ट्रांसफ़र करोगे, ये वाली बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र करोगे, देन इट विल कम आउट एज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है। उसके बाद जो मेरा आखिरी सेगमेंट है वो है, आप देखो ये स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ो। टॉटोमेरिज्म कैन टेक प्लेस इन अ डायड सिस्टम। एक्सप्लेन। क्या आपको ट्रायड सिस्टम पता है? ट्रायड सिस्टम में क्या हो रहा था? ऑसिलेशन हो रहा था H का, पहले एटम से तीसरे एटम पे। तो अगर ट्रायड सिस्टम में वैसा हो रहा था, देन डायड सिस्टम पे क्या होगा? डायड सिस्टम में ऑसिलेशन होगा हाइड्रोजन का, एक एटम से दूसरे एटम पे। यहाँ 3 एटम नहीं होंगे, यहाँ 2 एटम होंगे। क्लासिक एग्जाम्पल हाइड्रोजन साइनाइड। ये साइनाइड है, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, एंड इसका मैं आइसोसाइनाइड बना दूंगा। देख लीजिए आप। सो ये क्या है? ये टॉटोमेरिज्म ही है, बट ये डायड सिस्टम का एग्जाम्पल है। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म से एसोसिएटेड सारे की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करे हैं, एंड आई बिलीव कि आपका टॉटोमेरिज्म के अंदर जो भी डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ। सो विद दिस आवर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ओवर। विल टॉक अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।